मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्म्यरूपयनुपम यद्भुतं न्याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्म्यरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार। आज गाथा 86 चलेगी। एक प्रकार से ये 80 से लेके 85 जो गाथा थी ये अलग पड़ाव था। सुपरिणाम अधिकार ही है, मतलब 86वीं गाथा के पहले की जो 6 गाथा है ये कोई अलग पड़ाव था, समझना बराबर से। वो इसके बाद ये 86वीं गाथा में कोई खास विशेष बात आचार्य देव ने करी है। देखो 80वीं गाथा और 81, 80 और 81 गाथा में मोह के क्षय का रामबाण उपाय बताया। समझना, पहले उस 5 गाथाओं को रिफ़र करते हुए आगे बढ़ते हैं 6 गाथाओं के। 80 और 81 गाथा में मोह के क्षय का रामबाण उपाय, यानी आचार्य देव ने कहा कि अगर जो अरिहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है वह निश्चय से अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों एक समान है। और जो आत्मा को जानता है तो उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। इसमें खूब विस्तार से टिकाई, खूब विस्तार से वो भाव बताया कि अरिहंत के द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व, ये लिया ना 3, उस पर्याय स्वरूप को, द्रव्य के स्वरूप को और गुण के स्वरूप को जानकर मन के अंदर अपने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझता है और सिद्ध करता है। उसकी सिद्धि होती है कि मैं भी एक द्रव्य हूँ, है ना, स्थायी रह के परिणमता हूँ, परिणमता हुआ भी स्थायी रहता हूँ। और जो स्थायी रहता है, जो स्थायी रहता हूँ, वो मैं अपनी अनंत शक्तियों से युक्त हूँ। और मेरी भी पर्याय होती है, और वो पर्याय कैसी होती है ना, एक समय की मर्यादा वाली, परस्पर अप्रवृत्त और अपने अपने समय में बंधी हुई गांठे की तरह सुनिश्चित। यानी इस प्रकार से अपने स्वरूप को भी वह समझ लेता है। एक ही समय में अपने त्रिकालत्व को, त्रिकाल सत्ता को, अखंड सत्ता को अनुभव कर लेता है। तो अर्थात तो निर्विकल्प होने का यह सच्चा कारण है। अपने द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व के स्वरूप को समझकर, हर द्रव्य का यही स्वरूप है, साथ में ये भी निर्णय होता है। इसीलिए किसी भी पदार्थ के बारे में कोई विकल्प उठने का कारण नहीं मिलता, और अपने के लिए भी विकल्प का कोई कारण नहीं रहा, तो निर्विकल्प होकर, है ना, निर्विकल्प वस्तु की प्रतीति कर लेता है। तो वो मोह का क्षय हुआ, दर्शन मोह का, भ्रांति का,
है ना, किसी पर पदार्थ के पर द्रव्य से अपने द्रव्य को, पर गुण से अपने गुण को, पर की पर्याय से अपनी पर्याय को का कर्ता मानना, एक मिला के अनुभव करना, वो सारा जो है ना मान्यता में जो गलती थी, गलत फहमी थी, वो सब निकल गई। इसके तुरंत बाद 81 गाथा में ये भी कहते हैं कि जो चारित्र मोह का राग रह गया है ना, उसे भी जैसे ये दर्शन मोह का क्षय किया शुद्धोपयोग करके निर्विकल्प होकर, उसी प्रकार ही उसी विधि से वेद ज्ञान के बल से और उसी विधि से जो शुद्धोपयोग का वियोग काल घटा के और शुद्धोपयोग का काल बढ़ा के, दो बातें कही थी ना, याद कर लो सब। दो शुद्धोपयोग के बीच का काल घटा के, यानी बार बार शुद्धोपयोग परिणमित होके, और जो शुद्धोपयोग होता है उसका काल बढ़ा के, यानी एकाग्रता बढ़ा के राग द्वेष का अभाव किया जाता है। यही एक पद्धति है। शुद्धोपयोग बढ़ाने का अर्थ है स्वरूप में लीन रहना, और स्वरूप में लीन तब रहते हैं कि स्वरूप का परिचय होवे। ये पूरी विधि से ही मोह का क्षय होता है। तुरंत ही 83 गाथा में आचार्य देव ने अरिहंत भगवान को प्रमाण में लाते हुए, सर्वज्ञ भगवान का वास्ता देते हुए कहा कि आज तक जितनी अरिहंत भगवान हुई, सारे भगवान इसी विधि से भगवान बने हैं, इसी विधि से अरिहंत पद को और फिर सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। और इतना ही नहीं, अपने वाणी में उपयोग और उपदेश में यही विधि बताई है ना, यही विधि से प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। ऐसा अरिहंत भगवान को बीच में लाते हुए इस बात की और दृढ़ता कराते हैं। इसके बाद जो अभी अभी चली 84 और 85 है ना, और कौन सी यही चली ना 83, हाँ 83, 84, 85 तीन गाथाएँ चली। तो इसमें पुनः इन्होंने मोह के स्वरूप 83 और 84 में क्या कहा, मोह का स्वरूप बताया, और मोह के स्वरूप बताते हुए मोह के भेद भी गिनाए। इस प्रकार से मोह 3 प्रकार का है, वो 83 गाथा में कहा। और फिर 84 गाथा में ये कहा कि ये जो तीनों प्रकार का मोह है वह वास्तव में अनिष्ट कार्य का कारण है, आत्मा के अहित का कारण है, अथवा बंध का कारण है। इसलिए इसमें भेद नहीं करना। कोई राग तो अच्छा है, कोई राग बुरा है ना, ऐसा कोई भेद नहीं करना, चाहे कैसा भी होवे, सारे बंध का कारण है, ये बात कही। और यही 2 गाथाओं को समेटते हुए सुनना, 85 नंबर की गाथा में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। मोह का चिन्ह पुनः बताया है ना, और मोह का चिन्ह बताते हुए आगे भी मोह का स्वरूप बताने में कहा था कि तत्व का अयथार्थ ग्रहण, तत्व यानी पदार्थ के स्वरूप का, पदार्थ का स्वरूप यानी पदार्थ के द्रव्य गुण और पर्याय के बारे में अज्ञानता, अजानकारी। द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। द्रव्य गुण पर्याय से पूरी वस्तु अखंड है, सब वस्तु गुण पर्यायात्मक है ना द्रव्य है, ऐसा खबर नहीं होने से किसी न किसी पदार्थ में लक्ष्य करते हुए राग द्वेष करता है। ये बात तो आगे बताई थी। फिर मोह का चिन्ह बताते हुए आचार्य देव ने बहुत अजब गजब की बात करी कि संसारियों को तो अटपटी लगती है कि जो तत्व के अश्रद्धान पूर्वक अयथार्थ ग्रहण करता हुआ वह अगर करुणा भाव को भी करता है उपाधि बुद्धि पूर्वक, तो वह मोह का चिन्ह है। समझ में आया। और कोई पदार्थ को इष्ट मानते हुए प्रीति करता है, कोई पदार्थ को अनिष्ट मानते हुए अप्रीति करता है, अरति करता है। इस प्रकार से राग द्वेष करता हुआ यह जीव विचलित होता है, दुखी होता है, बंध को प्राप्त होता है। ये सारे मोह के चिन्ह हैं। लास्ट में ये कह दिया कि इसको पहचान कर, क्या करना, पहचान कर तुरंत उसको नष्ट करो। नष्ट करो यानी ज्ञाता दृष्टा रहो। पूरे प्रवचन में, पूरी गाथा में मूल बात आई थी कि ये जो मनुष्य और तिर्यंच है, जो उनकी जो परिस्थिति बनती है उदय के अनुसार, चाहे अन्य मनुष्य पुरुष की और मनुष्य और तिर्यंच की, चाहे स्वयं की मनुष्य तरीके हो तो मनुष्य तरीके की, जो भी पर्याय बनती है उदयाधीन, तो ये जीव उसे वह तो क्या है, वो ये है ना, वो जानने योग्य है, प्रज्ञा योग्य है। ये कहा था, मूल शब्द आया ना,
प्रज्ञा योग्य है, यानी वो तो तुम जानने वाले हो, मगर ऐसा प्रज्ञा योग्य होने पर भी ये जीव है ना उसको भूलता है, उस तरफ ध्यान नहीं देता और उसी का लक्ष्य करके इसको मैं बचा लो, इसको मैं सुखी कर लो, सुखी कर सकता हूँ, यही मेरा कर्तव्य है, तो ऐसा मानकर वह मोह ही करता है, अर्थात तो ये बंधन को ही प्राप्त होता है। उपयोग से भी बंधा और कर्म से भी बंधा, इस प्रकार से नुकसान ही नुकसान करता है। तो ये इसके बाद ये कहते हैं कि तुम ज्ञाता दृष्टा रहे, है ना, जो भी चीज़ें होती है प्रज्ञा योग्य है ऐसा मानकर समझ कर तू अपना विज्ञान करते हुए ज्ञाता दृष्टा रह, साक्षी भाव से रहना चाहिए और आनंद में जीवन बिताना चाहिए। इतनी बातें आई। अब इसके बाद अब सुनना, 86 गाथा में ये बात आई कि आपने मोह को क्षय करने के लिए तो कहा, जब मोह का आपने चिन्ह बताया, परिचय कराया, तो अब वो यहाँ अब मोह क्षय करने का उपाय अंतर दूसरा उपाय विचारते हैं। यानी ये है कि मोह के क्षय का कोई उपाय अंतर हो तो बताओ, है ना। सुनना बराबर से, ये आपको बहुत ताजुब लगेगा, ये सारी कहानी तो हो गई, तो फिर से ये बात क्यों आई तो समझना क्यों आई करके। यहाँ जो उपाय अंतर कहा, ये मोह के क्षय करने का उपाय अंतर यानी और कोई भी उपाय हो तो बताओ, तो यहाँ ये अर्थ नहीं लेना है। सुनना बराबर, यहाँ जो दुनिया जो अर्थ निकालती है वे अर्थ नहीं लेना है ना। अन्य कार्यों में जो लोक में किसी कार्य में जो कहते हैं ना और कोई उपाय यानी 2 नंबर का उपाय है ना, एक तो जो सही उपाय हो वो, और भी कोई उपाय हो, और उपाय यानी और भी कोई सरल उपाय हो। सरल का अर्थ मालूम पड़ा दर्शन, सरल का अर्थ इसका अर्थ कोई 2 नंबर वाला उपाय, तो क्या यहाँ ये अर्थ नहीं है। 1 नंबर का उपाय यानी सही तरीका और 2 नंबर का यानी 2 नंबर का रास्ता यानी उपाय यानी गलत रास्ता। तो यहाँ सही तरीका और गलत तरीका उस प्रकार का ये उपाय अंतर वाली चर्चा यहाँ नहीं है। तो यहाँ जो मोह के क्षय के लिए सुनना कोई 2 नंबर का रास्ता या उपाय नहीं है। यहाँ तो शिष्य ये पूछता है कि हे आचार्य देव, जो आपने मोह के क्षय करने की विधि 81 गाथा 80 और 81 गाथा में जो बताई है, तो उस उपाय के लिए क्या उपाय किया जाए, समझ में आया ना। जो मोह के क्षय का उपाय आपने कहाँ बताया, 80वीं गाथा में बताया है, तो वो मोह के क्षय का उपाय जो बताया है उस उपाय के लिए क्या उपाय किया जाए, है ना। यानी उस उपाय के लिए हम क्या करें ये बताओ। देखो ऐसा है कि मोक्षवाद प्रकाशक में पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का एक टॉपिक है ना। तो वहाँ यही शैली अपनाई है पंडित जी ने कि वहाँ पहले सिद्ध किया कि मोक्ष में ही आत्मा का हित है ना, अनेक तरीके से वो सिद्धि की। और इसके बाद तुरंत प्रश्न हुआ कि ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, उसका उपाय क्या है। तो 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है ना, जैसे वो स्वभाव, काललब्धि, होनहार, पुरुषार्थ और निमित्त, कोई भी कार्य होता है तो ये 5 समवाय पूर्वक कार्य संपन्न होता है। तो वहाँ ये प्रश्न कहा कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी अथवा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी। तो वहाँ कहते हैं कि पुरुषार्थ से होगी। वो 5 कारणों में पुरुषार्थ पे फोकस करते हैं कि पुरुषार्थ से होगी। तो ये पुरुषार्थ से होगी, तो उस पुरुषार्थ करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करें, समझ में आया ना। वो वाली बात वहाँ आई। यानी ये कहते हैं कि पुरुषार्थ यानी क्या करना, अपने वेद ज्ञान करके अपनी आत्मा की अनुभूति करना, है ना, आत्मा की प्रतीति करना, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति करना। तो ये कहते हैं कि ये करने के लिए क्या करे, उस उपाय के लिए कौन सा उपाय करे, समझ में आया ना। वो पुरुषार्थ के लिए कौन सा पुरुषार्थ करे, यानी उसके पूर्व में क्या करे, वो वाली बात यहाँ आई है। आपने ये कहा कि जो अरिहंत को द्रव्यपणे, गुणपणे, पर्यायपणे जाने और फिर अपने आत्मा को जाने, तो क्या होगा, तो उससे मोह का क्षय होगा। तो फिर उस अरिहंत को जानने के लिए क्या उपाय करें, अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानने के लिए क्या उपाय करें, उसके स्वरूप को समझने के लिए क्या उपाय करें।
तो ये पूछ रहा है कि उसके लिए हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए। ये बात मुख्य आई है। तो उस प्रश्न के उत्तर में ये गाथा लिखी गई है। देखो पहले गाथा का पाठ करते, समझ में आया ना कौन, मैं अभी तक भूमिका बांधी। यहाँ उपाय अंतर का अर्थ है समझना कि दूसरा तीसरा कोई उपाय है मौखिक क्षय का, ऐसा नहीं है। बस एक ही बात है कि मौखिक क्षय के लिए जो आपने उपाय बताया, उस उपाय करने के लिए हम क्या करें, उसके लिए क्या उपाय करें, उसका कोई उपाय बताओ वो करने के लिए। आपने आत्मा की अनुभूति करने के लिए तो कह दिया, और आत्मा की अनुभूति करने के लिए पहले उस उपाय करने के लिए क्या उपाय करें, है ना। तो वो समझना तो पड़ेगा ना। ये सारी बातें यहाँ आने वाली है। गजब की बात है, सुनना। शास्त्रों वड़े प्रत्यक्ष आदि थी, जान तो जे अर्थ ने, तसु मोह पामे नाश निश्चय, शास्त्र समध्ययनीय छे। बहुत सिंपल बात कही है मगर बहुत मार्मिक बात है। पहले अन्वयार्थ पढ़ते हैं। देखो, जिन शास्त्र द्वारा, है ना, यानी शास्त्रों के द्वारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पदार्थों को जानने वाले के नियम से मोहोपचय अर्थात तो मोक्षय को प्राप्त हो जाता है। समझ में आया ना। मोहोपचय, मोह का उपचय होता है, मोह के समूह का क्षय होता है। इसीलिए शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। ये लास्ट में उपदेश दे दिया। गजब की बात है, सुनना। इसमें मैं बहुत पेट खोलने वाला हूँ इस गाथा का। पहले क्या कहा कि जिन शास्त्र द्वारा, यानी आगम द्वारा, जिन शास्त्र यानी आगम द्वारा, भगवान की वाणी द्वारा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, ये साधन भी बता दिया, है ना, ज्ञान की यूटिलिटी कैसे करनी, है ना, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, यानी नए और प्रमाण से, ऐसा समझ लेना। प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के द्वारा, सुनना, पदार्थ प्रमाणों से पदार्थों को, जो पदार्थों को जानता है, यहाँ आत्मा को जानने का लिखना था, इन्होंने क्या कहा, पदार्थों को जानते हैं, यानी इसका अर्थ कि जो द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं, पदार्थ के स्वरूप को जानते हैं। इसमें शुद्धात्मा भी आ गया, 7 तत्व भी आ गए, 9 पदार्थ भी आ गए, जो सम्यक दर्शन का जितना भी सिलेबस है वो सारा ये पदार्थ विज्ञान में आ गया। क्या नहीं आया, मैंने कई बार 80वीं गाथा में ये बात को ली है, इसलिए यहाँ विशेष खोलूँगा नहीं। यहाँ पदार्थों को जानने वाले के प्रत्यक्ष प्रमाण आदि के प्रमाणों से, भगवान की वाणी के माध्यम से अथवा आगम के माध्यम से, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का यूज़ करके, उसका माध्यम बना के, जो पदार्थों के स्वरूप को जो जानता है, उस जानने वाले के क्या होता है, मोहोपचय अर्थात मोक्षय होता है। अर्थात इसीलिए क्या करना चाहिए, शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। ये किस बात पे आ गए, यानी एक ही बात है, सुनना बराबर से, शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। और दूसरा क्या लिखा है, सम्यक रीति से, ये लिखा ना, देखो मूल, सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। किसका, शास्त्रों का। शास्त्रों का सम्यक रीति से अध्ययन अर्थात तो अभ्यास करना चाहिए। तो शास्त्रों का स्वाध्याय करने का कहा एक बात, और दूसरी बात सम्यक रीति से कहा, 2 बात, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, सम्यक रीति से इसलिए कहा कि तुम अपनी कल्पना से नहीं, उसमें जो अर्थ निकाला गया है, इसलिए नए प्रमाण कहा है ना, नई प्रमाण के द्वारा अथवा तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा उसका अर्थ मैं करूँगा बाद में। तो उसके द्वारा सम्यक रीति से, यानी उसमें जो नयों के द्वारा निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं से जो जैसा निरूपण किया है वस्तु के स्वरूप को, वैसा हमें जानना चाहिए, है ना। जानकर, जानोगे तो तुम्हें सत्य समझ में आएगा, और सत्य समझ में आ जाएगा तो जो मिथ्यापना है तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे ज्ञान में और तुम्हारे आचरण में, वो सारा नाश को प्राप्त हो जाएगा। यह रत्नत्रय की उपलब्धि हो जाएगी। देखो, अभी इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, विषय को ध्यान रखना है, थोड़ी सावधानी वाले विषय है। यहाँ क्या कहते हैं कि शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। देखो, कल की गाथा में वो प्रेक्षा योग्य है वो वाली बात दिमाग में रहनी चाहिए। अभी आज ये कहते हैं कि शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। अब इसमें क्या कहते हैं, सुनना। यद्यपि 3 चीज़ें हैं अपने यहाँ, 3 चीज़ें हैं ना, देव शास्त्र गुरु,
यानी अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर मोह का उपचय होता है, या फिर गुरुओं से सीखकर समझकर, दो बातें हुई। और तीसरा शास्त्रों के स्वाध्याय करके, ये जो तीन है ना, वैसे ये देव शास्त्र गुरु जिनकी हम पूजा करते हैं, है ना, जो हमारे श्रद्धा का विषय है सुनना, पर इनमें से भी आचार्य देव ने शास्त्र स्वाध्याय को ही चुना। मुझे उस पर ध्यान दिलाना है, बराबर समझना। तीन बातें कही ना कि देव शास्त्र गुरु तीन ही तो है रत्न, है ना। बाहर में तीन रत्न, देव शास्त्र गुरु, और अंतरंग में तीन रत्न, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, है ना। बाह्य शरण, अंतरंग शरण, सारी बातें होगी। अब मुझे ये कहना है कि ये तीन होने पर भी, फिर से कह रहा हूँ, देव की अर्थात तो अरिहंत भगवान की वाणी सुनकर, दिव्यध्वनि सुनकर, या गुरुओं के द्वारा सुन समझ के सीख कर, अर्थात तो शास्त्रों से पढ़कर, ये तीन प्रकार से यहाँ कहते हैं कि यहाँ अपने यहाँ तीन प्रकार है। पर तीनों में से आचार्य अमृतचंद्र देव ने, कुनकुन देव ने, तीनों में से एक को ही मुख्य किया। किसको? शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए, है ना। देखो यहाँ ध्यान देने के ये है कि आचार्य देव ने ये नहीं कहा कि अरिहंत भगवान की वाणी सुनकर या गुरुओं से सीख कर समझ कर होगा, ऐसा नहीं कहा। ध्यान देना है, ध्यान रखो, बुलाओ, समझ में आया ना, ऐसा। परंतु ये कहा कि शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़कर होगा, ये बात कहा। मैंने दो तीन बार इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, कुछ एकांत हो अंदर में, मिथ्या एकांत, तो उसको तोड़ना चाहता हूँ। यहाँ कहते हैं कि शास्त्र को पढ़कर उपाय किया जा सकता है ना। यद्यपि शास्त्रों के स्वाध्याय में देव और गुरु शामिल है ना, उसको कोई बाहर निकाला ऐसा नहीं कह रहा है मुझे, मगर शास्त्र को मुख्य तो किया ही किया। समझ में आया ना। अब इस देव की वाणी है, गुरु ने गुंथी है, तो ये तो शामिल हो ही गए ना, मगर ऐसा क्यों किया, है ना। फिर भी इन्होंने शास्त्र को मुख्य क्यों किया? ऐसा है कि शास्त्रों को चुनने के पीछे क्या उनका उद्देश्य है कि अभी जो भगवान अरिहंत भगवान का तो विरह है एक, यहाँ की मुख्यता से देखें तो यह अरिहंत भगवान का तो विरह है, और दूसरा निर्ग्रंथ गुरुओं को भी, इनकी भी बहुत दुर्लभता है। दो बातें ध्यान में रखना, सच्चे गुरु की पहचान करना, अगर हो भी जाए तो निरंतर संपर्क रहना, है ना, ये बहुत ही कठिन बात है। समझ में आना कितनी बातें कही। इसमें से भगवंत ने, आचार्य कुनकुन देव ने, ये तीन देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन के तीन उत्कृष्ट निमित्त है। फिर भी इन्होंने, है ना, यहाँ ये नहीं कहा कि भगवान की वाणी सुनकर होगा, गुरु की से शिक्षा लेकर होगा, ये नहीं कहा, मगर शास्त्र को चुना कि शास्त्र को पढ़कर, है ना, उसका अभ्यास करके, आगम के अभ्यास के द्वारा ये हमारा कार्य सध सकता है, सिद्ध हो सकता है। तो बात ये है कि यहाँ अरिहंत भगवान का तो विरह है, और दूसरा गुरु की बात आई तो मैंने ये कहा कि यहाँ गुरुओं की, निर्ग्रंथ गुरुओं का मिलना बहुत दुर्लभ है पंचम काल में एक, और मिल भी जाए तो सच्चे गुरु की पहचान करना, और इसके बाद पहचान मान लो हो भी जाए तो उसका संपर्क निरंतर बना रहे, ये बहुत कठिन है, क्योंकि वो तो स्वरूप में चले जाते हैं, तुम्हारे लिए तो खड़े रहते भी नहीं। तो ये सारी बातें देखकर शास्त्र ही एक ऐसी वस्तु है कि जो नित्य उद्योतिनी है, अर्थात तो मिलना सहज है, उसके संपर्क में रहना भी सहज है। इसीलिए यहाँ एक खास बात यहाँ ये कही है कि स्वाध्याय करना चाहिए, एक एक मनोविज्ञान समझना। अब दूसरी बात कि स्वाध्याय करना क्या है? शुभ भाव सुनना है दर्शन। स्वाध्याय करना वैसे तो शुभ भाव है, परंतु समझने की बात यह है कि आचार्य देव ने जितने भी शुभ भाव है, जो भी गिन लो, पूजा है, पाठ है, भक्ति है, दयादान व्रत आदि है, सब जितने भी शुभ भाव है, तो इसको याद नहीं किया, है ना। मुँह के सही करने के लिए एक शुभ भाव, स्वाध्याय रूपी शुभ भाव का समर्थन तो किया, मगर सारे शुभ भावों को गौण करके निषेध कर दिया, है ना। सब में से इसमें भी चुनाव किया। ऐसा नहीं कहा कि तुम पूजा करते रहना, भगवान की पूजा करते रहना, तुम भक्ति करते रहना, तुम आचरण सुधारते रहना, ये कुछ नहीं कहा।
इन्होंने इतना कहा कि शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए, और उसमें सब आ गया। वैसे देखें तो क्या बाकी रहा? फिर भी इन्होंने ये कहा कि स्वाध्याय करना चाहिए। वैसे देखो, पूजा और भक्ति के माध्यम से एक प्रकार से स्वाध्याय ही तो होता है ना। ये ध्यान रखना, पूजा में पूजा का प्रयोजन नहीं है, मैंने कई बार कहा। भक्ति में भक्ति का प्रयोजन नहीं है, पर पूजा के माध्यम से वेद ज्ञान का यानी स्वाध्याय का ही प्रयोजन है। ये है। फिर भी ये पूजा पाठ को याद नहीं करते हुए यहाँ आचार्य देव ने कहा कि स्वाध्याय करना चाहिए। बाकी के कार्य तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संभव है तो करो, नहीं है तो मत करो। ये ऐसा इसका अर्थ निकलता है। सुनना ये सामान्य बातें नहीं है ना, उल्टा अर्थ मत निकालना। ये कहते हैं कि स्वाध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बाकी के कार्य यानी पूजा पाठ भक्ति जो भी है, यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव। देखो अभी हम हर रोज़ मंदिर का नियम सबको है, आजकल तो सबको है। अभी ये महामारी आई ना, ये कोरोना की, तो फिर क्या निर्णय किया सब लोगों ने कि भी क्या करें। हमारे तो दर्शन के भाव है, दर्शन के बिना आज तक पानी भी नहीं लिया। मेरा आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नहीं किया? कई लोगों ने, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि टीवी पे देख लेते हैं, तुम्हारी लिंकों पे देख लेते हैं भगवान को, है ना, वहाँ के पर प्रक्षाल को देख लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कर कर के फिर क्या किया आखिरकार? तो वो ये कह रहे कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना, ये पोजीशन देख के ये ज्ञानी कहते हैं कि इस मूल तो शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। बाकी के जो भी कार्य है, जो भी शुभ अनुष्ठान है ना, वो सारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संभव है तो करना, और संभव नहीं है तो मत करना, मगर स्वाध्याय तो हर हाल में करना चाहिए। ये पहले इस पे आ जाओ, बाद में बताता हूँ स्वाध्याय क्या करना चाहिए, किससे करना चाहिए। वो सारी बातें क्रम से आएगी। सरल होने पर भी मार्मिक बातें है। समझ में आया ना क्या कहते हैं? क्योंकि स्वाध्याय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आगम का अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से हमें मोह के क्षय का जो कारण है, उस कारण का परिचय हो सकता है, समझ में आ सकता है। वो मुख्य बात है। ख्याल में आया ना? क्या कहा कि आगम का अभ्यास को ऐसी प्रक्रिया है कि उसके माध्यम से हमें, है ना, जो अपने सात तत्व का परिचय हो सकता है, प्रयोजनभूत तत्व का परिचय हो सकता है, स्वपर के वेद विज्ञान की विद्या हमें, है ना, सिखाई जाती है, उसमें सीखी जा सकती है स्वाध्याय के माध्यम से। ऐसा ही है। क्या कहते हैं कि वो उसके आगम के अभ्यास पूर्वक तत्व का निर्णय किया जा सकता है। मूल बात तो ये है, तत्व का निर्णय करना ही वास्तव में वो पुरुषार्थ के लिए, सच्चे पुरुषार्थ के लिए पूर्व में किए जाने वाला पुरुषार्थ तत्व का निर्णय है। आत्मा की प्रतीति करना वही पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ के लिए पूर्व में क्या करना चाहिए? तत्व का निर्णय करना चाहिए। तो तत्व का निर्णय का आधार क्या होना चाहिए? तो क्या आगम का अभ्यास होना चाहिए। ये बात बराबर समझना है भाई। और निर्णय हुआ तो दृढ़ किया जा सकता है, किससे? स्वाध्याय के द्वारा, है ना। ये मूल बात है कि यानी निष्कर्ष में ये है कि मोक्ष के लिए तत्व निर्णय करो, बाकी सब हो जाए तो ठीक, न हो जाए तो ठीक। समझ में आया ना? ये बात तुम समझना। देखो ऐसा है कि भगवान के दर्शन करने के पीछे भी तो यही है मकसद हमारा, है ना, आत्म तत्व का निर्णय करना। तो पूरे दिन मंदिरों में भगवान के सामने बैठे रहना या फिर यात्राएं करते रहना, ये कोई उपाय नहीं है। देख लिया भगवान को एक बार, है ना, ये हमारे भगवान को एक बार उनकी मुद्रा को देख लिया, तो उनके माध्यम से हमने जो उनके सारे स्वरूप जो बताया था और हमने पढ़ रखा है, अथवा उनके निमित्त से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सारा हमारे ज्ञान में ज्ञेय बनते हुए हमारी सोच जो है गलत सोच, उस गलत सोच को बदला जा सकता है। इसीलिए मान लो कि स्वाध्याय पे मुख्य रखना। पूरे दिन भर मान लो कि मंदिर में बैठ के क्या करोगे? अरे इन्होंने जो कहा है, इन्होंने जो तत्व हमें बताया है, जिनवाणी के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है, तो और उसके अभ्यास करके हमने सीखा है, तो उसी को ही हमें प्रयोग में लेना है ना। अगर प्रयोग में नहीं लेंगे तो क्या होगा? खाली भगवान के सामने, भगवान आपने बहुत अच्छा कहा, भगवान आपने ये कहा, पहले तो अच्छा कहा, फिर आपने ये कहा, आपने वो कहा,
आपने 7 तत्वों के बारे में ये कहा, उस कथा में आपने वो कहा, तो ये तो सब क्या है, समझ में आया ना। प्रपंच है ज्ञान का, ऐसा कहा, ऐसा कहा। आगे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में शब्द आया था, ये तो ज्ञान का प्रपंच है, ये तो वास्तव में है ना आरंभ जैसा ही है। समझ में आया कि नहीं। तो ये आध्यात्मिक आरंभ है, यानी उपयोग को भमाने की बात है। ये एक बार समझ लिया, फिर बाद में जैसे जैसे मान लो कि दर्शन मुझे तुम्हारा लक्ष्य होकर राग आया, तो हमने सीख रखा है कि राग तो भाई तुम्हारे कारण तो आता नहीं, मेरी कमजोरी के कारण आया, वो उसका वो नक्की होना चाहिए। और मान लो कि वो राग आया तो इससे तो आकुलता होती है, और उस अनुसार तो किसी का परिणाम है ही नहीं। तो ऐसा जो हमने सीखा है तो हमें वो भाषित होना चाहिए, अभ्यास रूप वेद ज्ञान में आना ही पड़ेगा, ये कहते हैं, है ना। आगम रूप वेद ज्ञान, उसके बाद अभ्यास रूप वेद ज्ञान, फिर परिणमन रूप वेद ज्ञान, यही तरीका है, और दूसरा तीसरा है ही नहीं, है ना। मूल तो परिणमन रूप वेद ज्ञान यही एक विधि है, पर उससे पहले है ना आगम रूप अभ्यास अथवा आगम के अभ्यास रूप वेद ज्ञान, और फिर आत्मा के अभ्यास रूप वेद ज्ञान, है ना। अथवा आगम के माध्यम से वेद ज्ञान, फिर अपने जीवन के उदय में अभ्यास रूप वेद ज्ञान, तो वहाँ से फिर हमारी एंट्री मिलती है, और परिणमन के लिए हमारे बल मिलता है। गर्भित शुद्धता में वो तैयारियाँ होती है, और जब जाके ग्रंथि टूटती है और शुद्धोपयोग की प्राप्ति उपलब्धि होती है। यही है मूल, तो ये है। देखो और एक प्रमाण बताता हूँ कि ये स्वाध्याय करना चाहिए, निष्कर्ष तो यही आया, क्योंकि है ना ये मोक्ष के लिए तत्व निर्णय करो बस, बाकी सब हो जाए तो ठीक है, न हो जाए तो ठीक है। समझ में आया। उल्टा ग्रहण मत करना, हो जाए तो ठीक है, सहज में दर्शन हो जाए तो ठीक है ना। आग्रह नहीं रखना कि यार हम तो हर दिवाली पे बाहर जाते ही है, यात्रा करनी ही चाहिए, ऐसे दिवाली पे नहीं जाएंगे तो सूना लगेगा। तो ये हमारी सोच में बहुत कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी जहाँ भी मलाड़ के भगवान हो कि बोरीवली के भगवान हो, यानी भगवान तो एक ही होते हैं। ये तो हमारे राग बहुत होता है, हम एक जगह पे हमारा उपयोग ठहरता नहीं, तो उसका ये भी फ़ायदा उठा के हम उसको यात्रा जैसे प्रसंगों में ढाल के अपने वेद ज्ञान का मकसद पूरा कर लेते हैं, ये है। तथापि देखो ये हमें तो मूल तो यही है कि तत्व निर्णय करना चाहिए, बाकी का हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, है ना। थोड़ा इस प्रकार से सोच कर उपयोग को, मति ज्ञान को मर्यादा में लाना चाहिए। इस फील्ड में भी मति ज्ञान को मर्यादा में लाना चाहिए। मैंने 144वीं गाथा इसी लॉकडाउन में चलाई है, अब फिर से सुन लेना, समझ में आया ना। ये भी अति विस्तार प्रयोजनभूत तत्व के बारे में मात्र विचार करने का नहीं कहा, निर्णय करने का कहा, और निर्णय हो गया हो तो दृढ़ करने का कहा, और दृढ़ता हुई हो तो बाकी का काम सहज शुद्धोपयोग में सामायिक के काल में वो ग्रंथि भेद कर लेता है, उसमें निमित्त बन लेता है, अर्थात तो स्वयं शुद्धोपयोग करके भ्रांति को अभाव कर लेता है। तो ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए। मैं कह रहा था कि ये कुल मिला के तत्व निर्णय करो, बाकी सब हो जाए तो ठीक, न हो जाए तो ठीक। तो इसमें ये प्रमाण दे रहा था कि शास्त्रों में ये कहा है, सुनना क्या कहा है, कि सम्यक दर्शन जब भी होगा तो 5 लब्धि पूर्वक होगा। सुना है ना, कौन सी है 5 लब्धि, है ना। सविषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि, ये 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होगा। इसमें देशना लब्धि को छोड़कर बाकी के 4 तो उपादान रूप है ना, उसमें कोई बाह्य का कोई रोल नहीं आता। मगर देशना लब्धि है तो उपादान रूप, पर उसमें देशना का निमित्त होता है, समझ में आया ना, उसमें भगवान की वाणी का निमित्त होता है, सुनना। हाँ, ये कहते हैं कि एकमात्र देशना लब्धि में ही ये निमित्त की मुख्यता होती है, अथवा भगवान की वाणी की मुख्यता होती है, उसकी अपेक्षा जरूर होती है। आत्मकल्याण में भगवान की देशना के निमित्त की अपेक्षा जरूर आती है, और उसमें अब सुनना, यहाँ ध्यान रखो, उसमें भगवान की वाणी सुनकर भी हो सकता है एक, या गुरुओं से समझकर भी हो सकता है,
और शास्त्रों को पढ़कर भी हो सकता है ना। अब सावधानी समझना कि देशनालब्धि में तीनों बातें शामिल है। कौन सी? भगवान की वाणी सुनकर, वो भी देशना है। गुरुओं से समझना, ये भी देशनालब्धि, देशना निमित्त होगी। और तीसरा, शास्त्रों को पढ़कर भी, है ना। तो ये उससे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। देखो, किसी को ऐसा होता हो कि सम्यक दर्शन में शास्त्रों को पढ़कर नहीं होता होगा, है ना, तो उनको ऐसा है ना, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, कोई भगवान तो चाहिए सामने, या भगवान नहीं मिले तो कम से कम गुरु तो चाहिए, ज्ञानी तो चाहिए। शास्त्रों को पढ़कर नहीं होगा, है ना, मात्र शास्त्रों को पढ़कर नहीं होगा, ऐसा अगर वो मान लेता है एकांत से, तो ये दोष आएगा कि मोक्ष मार्ग का लोप हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ये कहते हैं कि हर काल में, हर क्षेत्र में भगवान मौजूद नहीं रहते। एक पहला, गुरु की भी दुर्लभता रहती है, तथा अभी गुरु का निर्णय करना भी बहुत ही अहम विषय है, ये बात समझना। परंतु अर्यंत भाषित शास्त्र का मिलना और उसके अनुकूलता रहना, है ना, वो तो बहुत सरल है। तो यहाँ इसीलिए अर्यंत भाषित शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। ये दूसरा प्रमाण दिया। देखो, अब टीका में मैं ये तो आपको गाथार्थ की ओर से ही बता दिया कि मैं इसमें सम्यक रीति से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। वो कौन से उपाय के लिए? 80वीं गाथा के जो मोक्ष के उपाय, जो अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर, आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जानेगा तो मोक्ष लय होगा। तो वो उपाय के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो उस उपाय के लिए हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ये बात यहाँ कही है। देखो, अब मैं टीका पढ़ता हूँ। सामान्य कही है टीका, मगर इसमें भी क्या बात है, इसके बाद कुछ विषय को जोड़ा है, तो बहुत विशेष रूप से यहाँ विचार करते हैं। देखो, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से अरिहंत के ज्ञान द्वारा आत्मा का उस प्रकार का ज्ञान मोक्ष के उपाय के रूप में पहले 80वीं गाथा में प्रतिपादित किया गया था। याद किया है ना? जो है ना, अरिहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, और इसके द्वारा फिर अपने आत्मा का उस प्रकार का ज्ञान करता है, अपने आत्मा का यानी अपना भी द्रव्य गुण पर्यायत्व का ज्ञान करता है। तो मोक्ष क्षय के उपाय के रूप में पहले 80वीं गाथा में ये उपाय बताया है। ठीक है। अब कहते हैं कि वह वास्तव में इस उपाय की, ये जो निम्नलिखित, कौन से, ये जो कहा ना कि शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए, ये उपाय अंतर की अपेक्षा रखता है ना। ये मूल बात कही। क्या कहा दर्शन? कि जो हमने अरिहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानकर फिर अपने आत्मा को उस प्रकार से ज्ञान कर लेता है, अपना भी द्रव्य रूप, गुण रूप, पर्याय रूप से सिद्धि करता है अपने ज्ञान में और कर लेता है, तो मोह का क्षय होता है। तो वो उस उपाय के लिए ये उपाय की अपेक्षा रखता है। वो उपाय, वो वाला उपाय इस उपाय की अपेक्षा रखता है। इस भाषा में कहा, क्या कहा? वो उपाय भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को समझना, फिर अपने आत्मा को समझना, वो उपाय के लिए ये उपाय यानी शास्त्र के स्वाध्याय का उपाय की अपेक्षा होती है, उसकी अपेक्षा वो रखता है वो उपाय। क्यों? क्योंकि तुम अरिहंत को कैसे जानोगी, है ना। अरिहंत को जानने के लिए, देव शास्त्र गुरु को जानने के लिए भी तो स्वाध्याय चाहिए, ये यहाँ कह रहे हैं। उसके बिना तुम कैसे स्वरूप को जानोगे? इसलिए कोई भी चीज़ का अनुभव करने से पहले उसका ज्ञान तो यथार्थ होना चाहिए ना, स्पष्ट होना चाहिए ना, है ना। जाने बिना किसका श्रद्धान करोगे? तो जानने का आधार कौन है? तो ये शास्त्र है। गुरुदेव जी ने तो इसी पे एक पूरा प्रवचन किया है, शास्त्र की प्रामाणिकता के बारे में इतना प्रसन्नता व्यक्त की है और उपाय बताया है। यहाँ कहते हैं, देखो, यानी उसके लिए शास्त्र का स्वाध्याय उपाय अंतर की अपेक्षा रखता है। अब देखो, अब सुनना बराबर से, इसमें भी मुझे कुछ कहना है। आचार्य देव का ये स्टेटमेंट, क्या, कौन सा स्टेटमेंट? कि वो उपाय, वो सच्चे पुरुषार्थ, निश्चय पुरुषार्थ के लिए भी ये शास्त्र स्वाध्याय की अपेक्षा है ना। अरिहंत भगवान को जानकर अपने आत्मा को जानने के लिए भी उस उपाय
ये उपाय का, यहाँ जो उपाय कहा है ना, सम्यक रीति से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, इस उपाय का वह उपाय अपेक्षा रखता है। तो यहाँ कहते हैं कि इस स्टेटमेंट से वो लोगों की समस्या का समाधान हो जाता है। कौन लोग? सुनना, वो लोग कि जो ऐसा समझते हैं कि गुरु के बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा, या फिर कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ही सुने तो ही सम्यक दर्शन होगा। ऐसा बहुत चलता है ना, सामने ज्ञानी होना ही चाहिए, है ना, ज्ञानी की देशना काम आती है, ऐसा कहते हैं ना, यानी ज्ञानी के ही प्रवचन सुनने चाहिए, पंडितों को नहीं सुनना चाहिए। टोडरमल जी का तो पढ़ते हैं, है ना, बुद्धजन का जी को भी पढ़ते हैं, छटालाकार की भी पंडित जी है, ये सब को पंडित जी की तो सब पढ़ते ही है ना, बुक पढ़ते ही है, शास्त्र पढ़ते ही, रचनाएं पढ़ते ही है। ऐसा देखो, बनारसी दास जी की भी नाटक समय सार हम पढ़ते भी है। समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा था आपको पूर्व में कि बनारसी दास ने जब नाटक समय सार लिखा, जब भी नाटक समय सार लिखा तब आत्मदर्शन नहीं था, और जब उनको आत्मा का दर्शन हुआ, इसके बाद वह नाटक समय सार को एक बार उन्होंने चेक किया तो एक इतनी से भी भूल नहीं निकली, और उसी नाटक समय सार पे गुरुदेव सिंह ने बहुत प्रवचन किए हैं। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ ये कहते हैं, सुनना, आचार्य देव ने, हाँ सुनो भाई, आचार्य देव का इस स्टेटमेंट से मैंने ये कहा वो लोगों की समस्या का समाधान हो जाता है। कौन से? कौन लोगों का? कि जो लोग ये मानते हैं कि गुरु के बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा, सच्चे गुरु तो चाहिए, अर्थात तो ज्ञानी गुरु तो चाहिए, ज्ञानी की देशना ही काम आती है, ऐसा बहुत ही, और फिर गुरु की शोध करने के लिए वो परेशान रहते हैं। और कौन सच्चा, कौन सम्यक दृष्टि है, कौन, कैसे पहचानोगे सम्यक दृष्टि को, है ना? ये सामने वाला सम्यक दृष्टि है, वो कैसे पहचानोगे? समझ में आया कि नहीं? हमने गुरुदेव पर भी तो आखिरकार तो विश्वास ही तो किया है ना कि वो सम्यक दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं? तो वो सम्यक दृष्टि में बाहर से तो कोई सिंह नहीं उग जाते, सम्यक दर्शन होने से कोई अलग तो नहीं पड़ जाता व्यक्ति, है ना। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो तो सब जीवों के होते हैं, सब स्वाध्यायी जीवों के होते हैं, कैसे करोगे, है ना। ये भी बहुत बड़ा विषय है, मैंने ये भी आगे ले चुका हूँ, मगर मुझे उस विषय में ज़्यादा नहीं घुसना है ना, हमें इस विषय में घुसना है। देखो ऐसा है कि सम्यक दर्शन बोल देता हूँ थोड़ा इशारा। सम्यक दर्शन की जो पहचान है ना, 3 प्रकार से मिलती है। तो एक करणानुयोग से, है ना, एक मान लो कि प्रथमानुयोग से, चारों अनुयोग से ले लो, चारों अनुयोग से ले लो, चरणानुयोग से और द्रव्यानुयोग से, ठीक है। चारों प्रकार से सम्यक दर्शन की पहचान बताई गई है। करणानुयोग से क्या कहते हैं कि दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी कषाय कर्म का क्षय, क्षयोपशम या उपशम हो जाना, तो उससे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है ना। ये काम जिसका हुआ हो उसके सम्यक दर्शन है। अभी वो हमें पता ही नहीं चलता, कर्म का क्षय उपशम हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, यानी करणानुयोग का तो हमें सम्यक दर्शन वो हमें समझने के लिए काम नहीं आता। समझ में आया? और देखो ऐसा है कि फिर रह गया द्रव्यानुयोग, ठीक है। अब द्रव्यानुयोग में तो ये कहते हैं कि जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई हो, मैं ही चैतन्य स्वरूप हूँ, प्रतीति हुई हो, वो सम्यक दृष्टि है। और वो तो वो स्वयं जाने और सर्वज्ञ जाने, वो दूसरे को पता नहीं चलता। तो हमारे लिए वो सम्यक दृष्टि की पहचान करने के लिए द्रव्यानुयोग वाला सम्यक दर्शन भी काम में नहीं आता, यानी द्रव्यानुयोग से भी सम्यक दर्शन का परिचय कराए वो काम में नहीं आता। और तीसरा है प्रथमानुयोग। समझ में आया कि नहीं? तो प्रथमानुयोग का अर्थ है कि भगवान का समोशन लगा हो, और या फिर कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज हो तो वो बतावे, या भगवान की वाणी में आवे कि ये 24वें तीर्थंकर है या इनके सम्यक दर्शन है, तो पता चले। मगर वो अवसर भी अभी हमारे पास नहीं है, पंचम काल में कोई यहाँ भगवान आते नहीं। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। अब चौथा रह गया है चरणानुयोग। अब चरणानुयोग वाला तो यही कहते हैं ना, वो व्यवहार सम्यक दर्शन की मुख्यता से परिभाषा है, जिनके आत्मा की प्रतीति होती है, इनके बाहर में कुदेव को, गुरु को, शास्त्र का श्रद्धान होता ही नहीं, है ना, वो उससे बंदी भूल होती ही नहीं। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, तत्व का निरूपण भी सही होता है, उसमें कभी गलती होती नहीं प्रयोजनभूत तत्व के निरूपण में। तो इस प्रकार से बाह्य लक्षण बताए, बाह्य पहचान बता दी, तो वो हमारे काम में आता है ना। वो उतना ही हमारे लिए है।
ये तो बहुत बड़ी बात है, पर यहाँ तो मैं आपको प्रमाण देके कह रहा हूँ। आचार्य देव ये कहते हैं कि मोह का क्षय करना हो, कौन से मोह का? दर्शन मोह का क्षय करना हो, यानी सम्यक दर्शन करना हो तो है ना शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। ये कहा ना यहाँ, यानी एक गाथा में जब ये कह दिया कि शास्त्र के माध्यम से तुम्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की ही देशना है। देशना लब्धि निमित्त होना चाहिए ना, तो ये भगवान की तो देशना है, तो ये निमित्त बन सकती है। देखो, कौन विद्वान समझाता है वो मतलब नहीं है, वो समय सार के द्वारा समझाता है ना, तो वो समय सार निमित्त बनता है। मुख्य रूप से तो समय सार की भाषा ना वो स्वयं कहता है वक्ता, समय सार में ये कहा है, समय सार में ये कहा है, प्रवचन सार में ये कहा है। तो बात तो समय सार की है, वक्ता की थोड़ी न है। वक्ता तो एक मान लो कि टेप रिकॉर्डर है, ऐसा समझ लो। वो तो एक माध्यम है, अंदर में जो वो जिसका आधार लेके बताता है वो तो शास्त्र है। तो इसीलिए इसमें ऐसा आप मन में एकांत मत करना, है ना। कोई एकांत हो और एकांत के मिथ्याकांत करके तुम समझने में या किसी से सुनने में गलती महसूस करते हो तो नहीं करना। वो तो साक्षात शास्त्र से कह रहा है। समझ में आया कि नहीं? यही बात यहाँ है। देखो, वो यानी उस व्यक्ति को यहाँ लिखते हैं, वो गाथा से समझना चाहिए कि शास्त्र भी ज्ञानी की ही वाणी है, उससे हमारा काम हो सकता है। देव, शास्त्र, गुरु तीनों में से कोई भी चलेगा। तो शास्त्र को इसलिए चुना कि शास्त्र हमेशा उपलब्ध है ना। इसीलिए आचार्य देव ने यहाँ कहा। देखो, अपने यहाँ तो गुरुदेव श्री उदाहरण है। वो यहाँ आए तो उनको कोई गुरु तो मिले नहीं थी। अरिहंत भगवान का तो विरह है, पर समय सार जरूर मिला था, है ना। समय सार मिला। वो आचार्य कुंकुन देव की तो देशना हुई, ज्ञानी की तो देशना हुई, समझ में आया कि नहीं। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी मिला था। क्या बाकी रह गया? सब मिल गया। इतना मिला तो जो निमित्त में सब निमित्त आन मिले हैं। हमारे काम करने के लिए हमें बस आगम का अभ्यास चाहिए, एक मेन शर्त ये है। बाकी सब कुछ हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। द्रव्य क्षेत्र काल के भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, मगर ये बात शास्त्र का स्वाध्याय यथार्थ होना चाहिए। ऐसा है। सुनो, देखो, कोई ऐसा भी कह देवे कि इनके पूर्वक के संस्कार थे, परंतु देखो स्वयं उन्होंने कहा, क्या कहा? अभी अभी चला था ना अपना विषय कि पूर्वक का संस्कार कुछ काम नहीं आते। नहीं तो कोई कहते ना विदेश से आए हैं, वहाँ सुना होगा, कुछ काम नहीं आते। ये तो यहाँ इस पर्याय का नया पुरुषार्थी होता है। ये सारी बात मैंने संस्कार के विषय में बहुत खुलासा से लिया था, है ना। यानी देव, शास्त्र, गुरु तीनों में से कोई भी सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकता है, ये वाली बात यहाँ कही है। देखो, इसीलिए, है ना, देखो ये आपने सुना है ना, दो प्रकार का सम्यक दर्शन, अधिगमज और निसर्गज, है ना। वो वास्तव में दो सम्यक दर्शन नहीं है, वो सम्यक दर्शन का प्रकार दो है। यानी होने के निमित्त पने में दो बातें बनती है, अधिगमज और निसर्गज। अधिगमज और निसर्गज में क्या है कि मान लो कि अधिगमज में जो वर्तमान में कोई निमित्त है देशना, समझ में आया ना, अभी अभी कोई देशना है, सामने सुना और काम कर लिया, तो ये अधिगमज है उस प्रकार से। या फिर मान लो कोई ने पूर्व में सुना हो, तुमने आज सुना मगर धारणा ज्ञान में पढ़ा है कुछ नहीं, फिर तुमने 50 साल 100 साल के बाद तुम्हारा प्रत्यभिज्ञान हुआ, कोई उदय ऐसा आया, वैराग्य आया और जुड़ा, तो ये देशना निमित्त बन गई। या पूर्व में कोई सुनी हो तो कोई जाति स्मरण हो जाके तुम्हें समझ में आ गई, जुड़ गई, मगर ये देशना ही निमित्त है, समझ में आया। और वो देशना चाहे किसी के भी माध्यम से, मान लो कि यहाँ कोई बात लेके आया हो और तुमने सुना है कि भगवान ने कहा है, शास्त्र के माध्यम से बताया कि देखो, और तुम्हें शास्त्र में के आधार से तुमने बराबर परीक्षा करके वितरागता के पोषण वाली और अपना काम कर लिया। इतना ही तो है यहाँ, है ना। इसलिए यहाँ कहते हैं कि मन को सही कर लो, न भटकाओ और गंभीरता से स्वाध्याय करो। देखो, ये कहते हैं और उसके माध्यम से भेद ज्ञान में प्रवर्तन करो। अभी इतना ही नहीं, स्वाध्याय करके थोड़ा सा मुझे जोड़ना है 2-3 मिनट कि भेद ज्ञान में प्रवर्तन करो। सबसे पहले तत्व का यथार्थ निर्णय करो, बाकी सब व्रतादि तो क्रम से आ ही जाएंगे, है ना। अभी उसमें ध्यान मत देना, या ये कहते हैं इसमें ध्यान मत देना चाहिए, जितना तुम्हारी शक्ति है वो करो, बाकी कोई खास बात नहीं है। मूल तुम्हें ये तुम्हारा ज्ञान की स्पष्टता और तुम्हारे मोह का ढीलापन गलना चाहिए। ये होगा,
ये गर्भित शुद्धता में होगा तो बाकी सब तो ऑटोमेटिक है। ऐसे जीव की बाह्य की परिणति ऑटोमेटिक पवित्र हो ही जाती है और इसमें प्रवेश करने से पहले भी पवित्र होती है। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। देखो शास्त्र का स्वाध्याय के द्वारा यहाँ कहते हैं कि होने वाला जो अभ्यास रूप वेद ज्ञान है वह देशना लगती है। ख्याल में आया ना? यानी सूक्ष्म शुभ भाव होने पर भी उस विशुद्धि में शुद्धता का अंश है, अर्थात गर्भित शुद्धता है ना। आगे ये सब बहुत पहले चर्चा यहाँ हुई है। देखो ऐसा है, ये अंतिम बात कह के मैं समाप्त करता हूँ। आगे बहुत मुझे इस गाथा में बात करनी है कि देखो देवशास्त्र गुरु का परिचय भी शास्त्र के स्वाध्याय से ही तो होता है। ये पॉइंट पे मुझे थोड़ी बात करनी है कि देखो भगवान की प्रतिमा या उनका दर्शन सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट निमित्त कहा है, ठीक है, परंतु उनके दर्शन की जो यथार्थ विधि है, तुम क्या क्या देखोगे चक्षु से, उन प्रतिमा देख के आओगे, क्या करोगे, पर उनकी दर्शन की जो यथार्थ विधि है वो भी शास्त्र स्वाध्याय से मिलती है। भगवान को कैसे देखना, 80वीं गाथा से आया ना, द्रव्य से गुण से पर्याय से। हम तो उनकी अर्हन दशा को देख के आते हैं, बहुत से भी अर्हन दशा है, ये परमात्मा की दशा है और हमारी दशा है ना वो भगवान है और मैं भक्त हूँ, ऐसा भेद करके आ जाते। मगर कभी भगवान की आज तक हमने 80वीं गाथा से पहले भगवान को हमने पर्याय ही देख देख के आते थे। भगवान की पर्याय का दर्शन नहीं करना था, मात्र उस पर्याय की ओर से वो पर्याय कहाँ से आई, तो क्या आत्मा के आश्रय से आई। आत्मा के गुणों का ही पवित्र परिणमन है और मैं भी एक आत्मा हूँ, मेरे में भी ऐसे अनंत गुण है और ये पर्याय जैसे उनकी पर्याय हुई है तो मेरे भी पर्याय का स्वभाव उनके जैसा ही है। ऐसा अगर हम द्रव्य गुण पर्याय पूरी रूप से अरिहंत के दर्शन करते हैं तो ऐसा दर्शन करने की विधि जैसे अभी 80वीं गाथा में हमें मिली है उस प्रकार से शास्त्र के माध्यम से ही यहाँ मिलती है। तो इस प्रकार से शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए, ये बात यहाँ खास कही है। इसके बाद ये तुरंत टीका का दूसरा अंश ये कहते हैं कि वह उपाय अंतर क्या है सो कहा जाता है। तो शास्त्र के स्वाध्याय जो करना चाहिए तो क्या है स्वाध्याय, किस प्रकार से करना चाहिए, ये बात भी यहाँ लिखी है। मैं 232 नंबर की गाथा का भी एक आधार दूंगा कि वहाँ भी आचार्य ने मुनिराजों के लिए लिखा है कि ये अध्ययन करना चाहिए, है ना। तो सारी बातें कल अपन मिला के इसका विस्तार से अपन विचार करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म।